इसका भूत तो मैं उतारूंगी। बहुत नौकरी नौकरी कर रही है ना। बोल बेटी। हाँ सब ठीक है। हाँ 6 बजने वाला है, अभी आएगी महारानी नौकरी करके। मैं क्यों करूँ काम? मैं नहीं करने वाली हूँ। ऊपर से जा रही हूँ और सामान बिखरा दूंगी ताकि वो नौकरी करके आए महारानी तो काम देखे। बहुत नौकरी नौकरी कर रही है ना, जब नौकरी से आएगी और घर का काम देखेगी इतना सारा है ना, तब देखूंगी मैं इसको। चल चल तू मेरे को ज्ञान में तेरा फोन। आई बड़ी भाभी का पक्ष लेने के लिए। क्या करूं? कपड़े फिर देती हूँ, किचन में बचा देती हूँ। दूध चालू करके छोड़ देती हूँ, आँच तेज करके जल जाएगा। भूलूंगी नहीं, झूठ कर देती हूँ, आके माजेगी। ये भी सब ऐसे बचा दी हूँ, आके करेगी अपना। चलो कपड़े फैला दी, बर्तन फैला दी, किचन फैला दी, दूध का आंच तेज कर दी हूँ और कचड़े फैला दी हूँ पूरे कमरे में। जब आएगी महारानी तब इसका खबर लेती हूँ। और क्या करूं, सब क्या करूं कि मेरी बहू अपनी नौकरी छोड़ दे। लगता है आ गई। नाटक शुरू करती हूँ। बहू तू आ गई? क्या हो मम्मी जी, आपकी तबीयत नहीं सही है क्या? कुछ नहीं बेटा, पैर बहुत दुख रहा है, सर दुख रहा है। मैं कपड़े समेट रही थी पर हिम्मत नहीं हुआ। देख बेटा कितना फैला हुआ है। दूध भी उबालने रखी हूँ, देख लेना थोड़ी देर में। और किचन में गई थी साफ करने, पर जानती है मेरा ये बुढ़ापा, अब हिम्मत नहीं करता है। अब कोई हो साथ में मेरे दिन भर तक हो। तू भी नौकरी चली जाती है। मैं अभी आपके लिए चाय बना के लेकर आती हूँ, आप आराम नहीं नहीं, तू मत जा, रुक, मेरे लिए चाय बना। यहाँ बैठो, मैं आती हूँ लेके। अच्छा ठीक है, पहले फ्रेश हो जा फिर चाय बनाने जा। ठीक है। अच्छा वो चली गई फ्रेश होने, वरना दूध देख लेगी गर्म हो गया है। आएगी तब तक दूध गिर जाएगा, फिर मैं इसके ऊपर इल्जाम लगाऊंगी। मम्मी ने आज तेज करके दूध रखा था, पूरा दूध तो जल गया। मम्मी मेरे को डांटेगी। ये क्या है? तेरे आते ही सब कुछ नुकसान करने लगी ना तू। फ्री का नहीं आता है, मेरे बेटे के पैसे से आता है। मम्मी पर आपने आज तेज करके रखा था। ज्यादा बोल मत, 20,000 की नौकरी कर रही है तू, कौन सा घर में पैसे लगा रही है? जब मेरे बेटे के पैसे का नुकसान कर दे बस। कल से नौकरी पे नहीं जाएगी तू, घर का काम करेगी। मम्मी इसमें नौकरी की बात कहाँ से आ गई? एक काम ठीक से नहीं होता है, आते ही दूध नुकसान कर दी। घर में देख कितना कचरा पड़ा है। अब तू चाहती है इस बुढ़ापे में मैं काम करूं? मैं काम करके तो जाती हूँ, पूरा डस्टिंग भी कर देती हूँ, सुबह 5 बजे उठ के लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ बना के जाती हूँ। नौकरी पे नहीं जाना है बस। मैं नौकरी कैसे छोड़ सकती हूँ मम्मी? से एक बार बोल दिया ना, बात खत्म। मम्मी फिर हाउस हेल्प रख लेती हूँ मैं, नौकरी पे भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई जरूरत नहीं है मेड रखने की। तुझसे नहीं हो रहा है काम, एक काम कर, मैं सारा काम करूंगी। जो तू मेड को पैसा दे देगी मुझे दे देना, मैं बचा लूंगी, बचत हो जाएगा कुछ इसी बहाने। घर का पूरा काम मैं कर लूंगी, तो मुझे पैसा दे देना। तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? मैं यहाँ पे नौकरी पे आई है, आज मेरा पहला दिन है। तुम्हारी बहू ने मेरे को काम पे रखा है, हेल्पर के तौर पे। आप पूछ लो उससे, मैं काम कर लेती हूँ। चलो अंदर कहाँ जा रही हो? यहीं अरे? रुको, मेरे को। छोटी बहू यहाँ आओ। माँ जी आपने बुलाया? किससे पूछ के ये रखी हो? हाँ मैंने ही हेल्पर रखा है। वो एक्चुअली क्या है, मैं सुबह ऑफिस जाती हूँ, शाम को आती हूँ तो बहुत थक जाती हूँ। हेल्पर रहेगा तो फिर जल्दी जल्दी काम भी हो जाएगा और दिक्कत भी नहीं होगा। जब तुमसे घर के काम नहीं होते तो नौकरी छोड़ दो। मुझसे पूछी तुमने नौकरानी रखने से पहले? नौकरानी नहीं बोलने का, इज्जत से कमाती है अपन। हेल्पर हूँ, हेल्पर, ज्यादा बोलने का नहीं। देख रही हो कैसी बदतमीजी कर रही है? यही सब दिन देखने के लिए मैं आज जिंदा हूँ। हाँ जी, मैं कमाती हूँ, आपके पैसों से हेल्पर नहीं रखा है। आपको ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
आने दो मेरे बेटे को, बताती हूँ मैं सब उसको। बेटे का धमकी तो बिल्कुल मत देना, वो आपका बेटा है तो मेरा पति भी है। देखती हूँ। हाँ देख लेंगे। आगे जानने के लिए प्लीज़ फॉलो कीजिए और देखिए आगे बेटा क्या करता है। माँ मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, तेरी शिकायतें शुरू हो गई। अब तुझे भी मैं चुभने लगी हूँ ना? नहीं बोल दे मुझे। क्या प्रॉब्लम है? टेंशन किस बात का ले रही हो? अब क्या परेशानी हुई? परेशान तो तेरी बीवी ने करके रखा है मुझे बेटा। हाँ, आज ना उसने एक नौकरानी घर में ला दिया। आज तक जिंदगी में कभी नौकरानी नहीं लिया था मैंने घर में। नौकरानी का पैसा ना बचा सके तो वो घर की बहू कैसी? एक तो वो खुद जॉब पे जा रही है, जिसके लिए मैंने मनाही नहीं किया, लेकिन उसको घर का तो ख्याल रखना चाहिए। घर की जिम्मेदारी है कि नहीं कुछ? अरे तो क्या हो गया, हेल्पर रख लिया है तो मतलब तेरी बीवी सही है? मतलब वो नौकरानी घर पे रखे, वो चोरी कर ले मकारी करे, उसका कुछ लेना देना नहीं है उससे। अरे तो वो सुबह ऑफिस जाती है, शाम को आती है, थक के काम करना रहता है, तो हेल्पर रख लिया तो क्या दिक्कत है? हेल्प ही तो हो जा रहा है ना। और कौन सा वो आपके पैसे से कर रही है, वो कमा रही है, वो हेल्पर को दे रही है पैसा। वो मेरी एक बात नहीं सुनती है, अपना ही करती है। मम्मी आपकी इसी हरकतों की वजह से ना भैया ना भाभी को अलग लेकर रहने लगे। सब उसने पढ़ाया लिखा है ना तुझे? वो क्यों सिखाएगी माँ, मैं बच्चा नहीं हूं। और तेरे को एक बात बताऊं, भैया को इस चीज का खबर ना बहुत पहले हो गया था। वो तो मेरी शादी का इंतजार कर रहे थे कि मेरी शादी हो जाए, तेरा ख्याल रखने के लिए कोई आ जाए, तब वो अलग लेकर रहने लगे। और यही अगर हरकतें तेरी कंटिन्यू रही ना मम्मी, तो मैं बहुत जल्दी मेरी दीदी को भी लेकर अलग रहने लगूंगा। तू मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है बेटा? मैं तेरी माँ हूं, तेरा बड़ा भाई तो मुझे छोड़ के चला गया है, तू भी चला जाएगा। तो क्या करूँ माँ, तेरी हरकत ही ऐसी है। मैं सुधरने की पूरी कोशिश करूंगी, प्लीज मुझे माफ करते हैं बहू, मुझे माफ करते हैं, मुझे छोड़ के मत माँ जाओ तूने प्लीज। इतना रिश्ता बिगाड़ लिया है ना, समझाना इसको। भाई ने भी तुझे छोड़ दिया और हम भी जा रहे हैं। तू अकेले ही रहेगी, तेरी करनी ही यही है, तू अकेले रहेगी अब। कर्म का हिसाब देर से ही सही लेकिन होता ज़रूर है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपको क्या लगता है, सास के साथ सही हुआ?